सुबह की है बेला, लगा है बादलों का मेला, है प्रात ये सुहानी सी, अलबेली सी मस्तानी सी। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और यहाँ कढ़ाई में मैंने सबसे पहले रिफ़ाइंड तेल लिया था और उसके गर्म होने पर मैंने यहाँ पे भिंडियों को उसमें डाल दिया है। मैं भिंडियों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इस समय बिना लहसुन प्याज के ही खाना बन रहा है, तो सब्ज़ी को टेस्टी करने के लिए ये ट्रिक ज़रूरी है। और यहाँ जो है मैंने भिंडियों को अच्छे से भून लिया है। और अब जो है मैं इसमें सबसे पहले जो है यहाँ मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था और बचे हुए तेल में थोड़ी सी मेथी डाल दी है। और अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी और अब मैं इसको अच्छे से थोड़ी देर भूनूँगी। और उसके अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। मसालों में मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और उसके साथ ही थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला था। और इसके बाद जो है मैं मसालों को अच्छे से भून कर लूँगी और साथ ही नमक डाल दिया था। फ्लेम को मैंने लो रखा है और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा पानी भी ले लिया था मिक्सी जार में। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए हमें, पर उतना लेना है जिससे कि सारा पेस्ट जो उसमें बचा हुआ था मसाला वो उसमें निकल के आ जाए। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से चला दिया है, उसका थोड़ा सा पानी डालकर मसालों को भून लिया है। और यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी ताकि मसाले के संग पक जाए। और उसके साथ ही अब मैं इसमें जो मैंने भुनी हुई भिंडियाँ थी वो डाल दी है। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। भिंडी को मैंने पहले भूज लिया था। ये देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। और इसके साथ ही मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर आलू छील लिया है। और इस समय के आलू इतने ख़राब आ रहे हैं कि पूछिए मत। एक बड़ा सा दो बड़े आलू मैंने लिए थे और देखिए क्या छोटे से पीस बचे हैं उनके। और यहाँ मैंने उनको छोटे मतलब मोटे, थोड़े मोटे मोटे पीस में काट लिया है। और आलू को मैंने धो के रख दिया है। और साथ ही मैंने वहाँ बगल में साइड वाले एले पर जो है दाल बिठा दिया था। अब मुझे आलू और बरबट्टी की सब्ज़ी बनानी है। लाइट चली गई थी, अब मैंने इस पर दूध बैठा दिया है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो मैं पूजा व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। टाइम 10:30 होने वाले, आप हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। मैं बाहर आई हूँ, मौसम देख लीजिए बहुत ही ख़राब। जो मैं अंदर आई हूँ, बच्चों का आने का टाइम हो चुका है, हस्बैंड गए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है बारिश की वजह से। और पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है, कपड़े एकदम नहीं सूख पाए हैं और साफ़ सफाई करने की तो एकदम इच्छा भी नहीं हो रही है मेरी। यहाँ जो है खाना मुझे जल्दी बनाना है क्योंकि सुबह का वो हल्का फुल्का नाश्ता करके गए हैं, सभी लोग निकले थे। अभी वो उनको लेके आएंगे, छोड़ेंगे और फिर अपने वो काम पे जाएंगे। बस कुछ इसी तरह चल रहा है। मेरी कोशिश रह रही है इस समय कि 10:30 बजे तक मैं जो है खाना वाना बना लूँ, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं उसके बाद खा पी के थोड़ा सो जाते हैं, रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा उन्हें, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके। तो बस इसी तरह फ्रेंड्स चल ही रहा है सब कुछ। तो मैं आपसे बता रही थी कि मैंने अभी साफ़ सफाई कुछ नहीं की है, सुबह से झाड़ू भी नहीं किया है। सुबह इतना ज़्यादा इस समय काम बढ़ जा रहा है ना, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद पहले तक कि टाइम से वो 2 बजे करीब आते थे तो मेरे पास पूरा टाइम रहता था। और अब ये है कि सुबह उनको नाश्ता देकर भेजो और उसके बाद जो है इस समय तक उनका खाना बना के तैयार कर दो। मतलब कोशिश तो यही रहती है कि 11:30-12 बजे तक खाना बन जाए ताकि वो आएँ, उसके बाद कुछ खा उन्हें खाना खाने के बाद कुछ देर उनके पास टाइम रहे, रेस्ट कर लें और फिर वो पढ़ाई में लग जाते हैं। और अगर लेट से खाना बनेगा तो फिर वो लेट से खाएंगे, खाने के बाद थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होता है। तो बस यही सब है। अब मैं खाना बना लूँ और सुबह इसलिए लेट हो जा रहा है कि एडिटिंग वगैरह का भी काम करना होगा, मैं रह जा रही हूँ। मैंने दाल बैठा दिया, दाल हो जाए तो उसके साथ ही जो है मैं चावल भी, हाँ दाल बन चुकी है, मुझे चावल अभी वो करना है और दूध बैठा हुआ है। और कुछ इस तरह से रूम का लुक हुआ है। अभी कपड़े सब ये आधे गीले पड़े हुए, मेरे पास जगह नहीं कि मैंने कहाँ डालूँ। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मतलब 3-4 दिन तो ऐसे ही बीत चुके हैं बारिश से ही। जो बारिश हम लोग सावन में खोज रहे थे और उसके बाद भादों में जो कि बारिश का सीज़न होता है, इस समय बारिश नहीं इतनी होती लेकिन बहुत बारिश हो रही है। तो बस एक यही वजह है जिसकी वजह से मेरे व्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं
और टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, मतलब मैनेज क्या नहीं हो पा रहा है, इतना जल्दी उनका टाइम ही हो गया आने का कि उस टाइम पे मुझे खाना वाना सब बनाना पड़ रहा है। मतलब ब्रेकफास्ट डबल टाइम हो जा रहा है। और फिर उसके बाद ये है कि खाना वाना खाने का उसके बाद रिलैक्स हो जा रहा है, काफ़ी टाइम रिलैक्स का मिल रहा है। लेकिन बस यही कि सुबह इस समय जो है भागा दौड़ी थोड़ी मेरी ज़्यादा बढ़ गई है। तो चलिए, एक सब्ज़ी मैंने बना ली है जो कि मैंने आपसे शेयर कर दी है, और एक सब्ज़ी मुझे और बनानी है। तो चलिए हम लोग पहले वो बना लेते हैं। यहाँ हमारे घर के कुछ दूरी पर जो है रामायण का पाठ हो रहा है और उसकी आवाज़ें आ रही हैं जो कि मन को बहुत ही प्रफुल्लित कर रही हैं। तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और यहाँ मैंने दाल को तैयार हो गई है और दूध को जो दूसरे उस पर शिफ्ट कर दिया और मैंने यहाँ कढ़ाई बैठा दी है। और उसके साथ ही जो है मैंने इसमें थोड़ा सा रिफ़ाइंड तेल लिया था और उसके बाद जो है आलू और बरबट्टी दोनों ही को मैंने एक साथ भून लिया है। सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन चुकी है और यहाँ जो है अच्छे से भुनना है इसको, क्योंकि इसमें की बरबट्टियों में पानी बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ मसालों में मैंने आपको दिखा दिया, टमाटर लिया और बेसिक से हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और उसके साथ ही मैंने यहाँ चावल बिठा दिया है। और अब जो है सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं, कुछ रात के खाए हुए बर्तन हैं, तो वो सब मैं धुल के एक साइड कर लूँगी। और दाल वाला कुकर है, मैंने भी इसमें धो के रख दिया है, मतलब धो लिया है। सुबह जो है इसी तरह से मैं भागा भागो वाला काम हो रहा है, बाद में रिलैक्स हो रहा है, लेकिन सुबह जो है थोड़ा बैठने का भी टाइम नहीं मुझे मिल पा रहा है। यहाँ सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है आलू बरबट्टी की, जो कि बहुत टेस्टी थी। ये भी बिना लहसुन प्याज की इसमें खाना बन रहा है और शुद्ध सात्विक खाना बन रहा है। तो यहाँ जो है ये रही भिंडी की सब्ज़ी। तो जिन्हें बिना लहसुन प्याज के खाना पसंद है वो सब्ज़ी ट्राई कर सकते हैं। टाइम जो है 11:15 हो गया। तो फ्रेंड्स, खाना पीना बन चुका है और अब सिर्फ मुझे रोटियां सेकनी है। तो बच्चे आ जाएंगे, बेटियाँ रानी आ चुकी हैं, बेटी को भी नहीं आए, उनमें आने में टाइम लग रहा है। तो जब ये लोग आएंगे तब मैं इनके लिए रोटियां सेक दूँगी। तो चलिए मैं थोड़ी देर आपसे बातें कर लूँ और फिर ब्लॉग का एंड करूँगी। इस समय जो है मेरा टाइम शेड्यूल थोड़ा चेंज हुआ है। हस्बैंड जल दे रहे हैं पितरों को, तो वो जो है पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। तो सुबह उठ के जो है मुझे सबसे पहले नहाने वाला काम करना पड़ रहा है। मतलब मैं 5 बजे जो भी उठती हूँ, 5 बजे उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं बच्चों से भी पहले कोशिश करती हूँ कि नहा लूँ। नहा के सबसे पहले मैं किचन में वो सब कार्यक्रम, मतलब जो भी बनता है हमारे यहाँ उनके इसके लिए, क्योंकि नहा धो के ही खाना बनना है। और उसके बाद पूजा पाठ मुझे करनी है। तो थोड़ा सा बस यही सब चल रहा है। आप बताइए आपके यहाँ क्या है, आप लोग पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते? वैसे हम लोग पूजा पाठ सब करते हैं भाई, हनुमान जी हैं, मंदिर है, तो हम उनकी पूजा पाठ किस पे छोड़ सकते हैं। और वो तो जिम्मेदारी करनी ही करनी है। जो बारिश जो है आपकी सावन और भादों में होती थी, वो सारी बारिश लग रहा है भगवान जी इसी समय कर देंगे। कपड़े भी नहीं सूख पा रहे हैं। मतलब परेशानियाँ ये कि कितना कपड़ा खींचा जाए, कितना कपड़ा छोड़ा जाए, डेली के डेली निकलने वाले हैं सब। थोड़ा इस बीच रहता है कि हाँ कम निकले, लेकिन फिर भी जो आप रेगुलर यूज़ मतलब पहन रहे हो तो धुलना ही है। तो बस यही सब लगा है। और कपड़े धोने से ज़्यादा कपड़े सुखाने की चिंता हो रही है, क्योंकि बारिश वैसी हो रही है जैसे सावन में अभी हो रही है, फिर धूप, फिर बारिश, फिर धूप, फिर बारिश, मतलब दिन भर इसी में लगा रह जा रहा है। बहुत से लोगों के बिना लहसुन प्याज की सब्ज़ी बनती है हमेशा, पर हमारे लिए बस ये और नवरात्र का समय होता है जो हम लोग बिना लहसुन प्याज के खाते हैं। और इस टाइम भी जब जल दिया जाता है, जो तिथि के हिसाब से, उतने दिन तक हम लोग लहसुन प्याज बनाते हैं, मतलब नहीं खाया जाता है। तो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। औरों को भी जोड़िएगा, अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा और नए उत्साह।